जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। देखो देखो, मैं बंदरों से अच्छा लटक सकता हूँ। मुझे तुम में से कोई नहीं पकड़ पाएगा। माशा, मुझसे मुकाबला नहीं करोगी? चुप कर इंसानी बच्चे, हमें तेरी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इमली खाने दे। ये इमली का पेड़ तुम्हारा नहीं है माशा। कैसे हो राना? तुम मेरी इमलियां नहीं खा सकते। जमीन पर गिरी इमलियां मेरी हैं। मुझे देखो दोस्तों, मैं कर रहा हूँ राना डांस। मेरे साथ मिलके करो राना डांस। राना आगे, राना पीछे, राना डांस। बस करो। हाँ? मेरा मजाक मत उड़ाओ। राना, वापस आओ। मैं मजाक कर रहा था। दोबारा ऐसा नहीं करूँगा बस। राना। हाँ? राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। बस भी करो माशा, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। तुम क्यों हंस रही हो? तुमसे तो अच्छा ही डांस करती हूँ मैं। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। ओह, बहुत बड़ी गलती हो गई। राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। आओ मोगली। ये क्या राना डांस लगा रखा है? पूरा जंगल यही डांस कर रहा है। ओह बलू, ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मैं क्या करूं? जल्दी से राना को ढूंढो और माफी मांगो। मांगनी पड़ेगी। जंगल में ट्विस्ट। राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। अरे वाह मोगली, कितना अच्छा गाना बनाया है तुमने। और इसमें डांस भी अच्छा होता है। हो जाए राना डांस। मैं गाती हूँ, राना आगे, राना पीछे। अरे अब बस भी करो डाजी। ओहो, मैंने ये सब क्यों शुरू किया? ओहो, मैं राना को ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखा वो? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। पर पक्का हमें ये डांस नहीं करना है। हाँ, और बाकियों को भी ये करने से मना करना। राना आगे, राना पीछे, करो राना डांस। गाना बंद करो डार्जी। ओह सॉरी। कैसा लगा जनाबे आली? बिल्कुल खल्ली वल्ली। नाच गाना मुझे पसंद नहीं। पर इंसानी बच्चा तो पसंद है ना जनाबे आली। मोगली राना को ढूंढ रहा है और हम उस राना के बच्चे का जाल बिछाकर मोगली को पकड़ सकते हैं। अच्छा दिमाग चलाया गीदड़। अरे अभी पूरा प्लान तो सुनिए। देखो, मुझसे अच्छा कोई नहीं करता। अरे कैसा था? क्या स्टेप था? ओहो, याद नहीं आ रहा। राना, देखो ये सही है। मैं राना डांस करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे क्या गलती हो गई? मुझे राना डांस बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? हाँ, मुझे भी पसंद नहीं है। राना के पैरों के निशान का पीछा करता हूँ। ओह, माफ करना टबाकी।
कोई बात नहीं। ओह मोगली, मैंने सुना तुम राना को ढूंढ रहे हो। हाँ, और जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैंने उसे देखा है। वो तो शिव मंदिर के पीछे छुपा हुआ है। सच में? और नहीं तो क्या झूठ में। तुम तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते। ये बताओ इतने उदास क्यों हो? मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि राना मुझे माफ कर दे। तुम चाहो तो उसके पास ले चलो तुम्हें। हाँ हाँ चलो। अरे सुनो तो, ये सब मोगली ने शुरू किया। उसने राना डांस की शुरुआत की, मैंने नहीं। तुम्हें जाकर उससे बदला लेना चाहिए। सही कहा। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चलो मिलकर उसे सबक सिखाएं ताकि उसे नानी याद आ जाए। हाँ चलो। मोगली को ढूंढो, उसे पता मत चलने देना और जल्दी से हमें आकर उसकी खबर देना। जाओ। अब मैं बाहर आ जाऊं? हाँ मैं निकालता हूँ। कहाँ है वो? अंदर है क्या? और नहीं तो क्या, अंदर दुबक कर बैठा है। मोगली तो वहाँ शिव मंदिर में है। ये बात तो चलो दोस्तों। राना, देखो तो, मैं आया हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो। राना, टबाकी? किसी को ढूंढ रहे हो इंसानी बच्चे? राना कहाँ है? होगा कहीं और कर रहा होगा राना डांस। तो कहाँ है वो? वो अंदर गया है, मंदिर के अंदर। चलो अंदर चले। तुम यहीं रुको, शायद वो कहीं और से बाहर आए। आउच, ये खुजली क्यों हो रही है? रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते शेर खान। क्यों नहीं? मैं तो यही करूंगा। माफ करना मिस्टर शेर खान, ये हमारा शिकार है। शुक्रिया माशा, मेरी जान बचाने के लिए। अब मैं जाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ? ये बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? कमाल का आइडिया है, उसे यहाँ लाते हैं। जनाबे आली, कहाँ छुपे हैं? हाँ अच्छा, तो इस तरफ जाना है। तो तुम यहाँ हो राना? मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। चलो इसे गिराओ। हाँ? ये क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या? यहाँ तो चींटियां हैं। आया मजा। अब करो अपना मोगली डांस। करो करो करो। अब मैं समझ गया। ठीक है बाबा, मुझे सजा मिल गई। अब तुम मुझे माफ कर दो। निकल लो दोस्तों। बहुत अच्छे राना, आज तुम इस इंसानी बच्चे को नहीं रोकते तो हमारे जनाबे आली को भूखा रहना पड़ता। क्या? अरे नहीं, हम तो मस्ती कर रहे थे। पर मैं अभी किसी मस्ती के मूड में नहीं हूँ। मोगली मेरा दोस्त है।
देखो राना, शेर खान भी तुम्हारी तरह राना डांस करने की कोशिश कर रहा है। मेरा मजाक उड़ाना महंगा पड़ा ना शेर खान। आज का हीरो सुपर राना। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और राना डांस के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। मुझे भी चीटियों के लिए माफ कर दो दोस्त। एक दो और है, फिर आराम मिल जाएगा। तैयार हो मोगली? मैं जाओ। ठीक है। कहीं ठीक पहले उसका पैर न फिसल जाए या घबरा कर भाग न जाए और वो। बस भी करो, तुम तो लड़कियों जैसी टेंशन ले रहे हो। तो कैसा रहा मोगली? मैं शिकार के टेस्ट में फेल हो गया। मैं भेड़ियों के साथ शिकार नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या था? फियोना ने फिर से चाल चली। वो कभी बाज नहीं आएगा। फिक्र मत करो, हम अकेला को कहेंगे तुम्हें एक और मौका दे। सच्चाई जानने के बाद वो जरूर कुछ करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। अकेला कह रहा था कि उसे भी यही लगता है कि मैं शायद ही एक अच्छा शिकारी भेड़िया बन सकता हूँ। बकवास। मुझे लगता है तुम्हें बस एक अच्छा मौका चाहिए। यहीं रुको, हम अभी आते हैं। मोगली को एक और मौका मिलना ही चाहिए। मोगली के लिए फियोना की दुश्मनी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और मोगली को रास्ते से हटाने के लिए फियोना कुछ भी करेगा। तो ठीक है, मोगली से कहना कि सूरज ढलने के बाद पानी के पास आकर मिले। मैं फियोना को वहाँ से दूर रखने की कोशिश करूँगा, हालांकि ये इतना आसान नहीं। अगर मैं फियोना के ना रहते हुए भी शिकार ना कर पाया तो, और अकेला का शख्स सही निकला तो, और मैं कभी भी जून के साथ शिकार पर ना जा पाऊँ तो, फिर तो मेरा सबसे बड़ा सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओहो, लगता है किसी को विशिंग ट्री के बारे में पता ही नहीं है। विशिंग ट्री? वो कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ जो तुम्हारी भेड़ियों के साथ शिकार करने की इच्छा पूरी कर सकता है। फिर तो मजा आ जाएगा। पर सच में हमारे जंगल में ऐसा कोई पेड़ है? हाँ बिल्कुल है, मेरी भी एक इच्छा थी, दर्द ना होने की इच्छा। मैं पेड़ के पास गया और देखो देखो अब मुझे गुदगुदी होती है। अगर तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो किसी और को पूछ लेता हूँ, शायद फियोना जाना चाहेगा। नहीं, रुको, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। बहुत खूब, आज तुम्हें पता चल जाएगा जंगल में एक विशिंग ट्री भी है, और साथ ही ये भी कि ये जंगल की सबसे बेहतरीन जगह है। क्या बात है! तो अपनी इच्छा कैसे मांगते हैं? आसान है, इन जड़ों से होते हुए अंदर इसके तने तक जाओ, उसे गले लगाओ, आंखें बंद करो और अपनी इच्छा जोर से चिल्लाकर बोलो। मोगली, मोगली, अकेला ने कहा है वो तुम्हें। मोगली, वो कहाँ गया? वो जहाँ भी गया हो, वो शैतान गीदड़ उसके साथ है। बाकी पता नहीं कहाँ ले गया होगा उसे। वो उसे कहीं भी ले जाए फिक्र नहीं है, लेकिन अगर उसका आका। शेर खान, अरे नहीं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हो? अब चलो जल्दी, चलो इस तरफ बलू।
ये है इसका तना। अच्छा, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं तुमसे एक बहुत ही खास इच्छा मांगने वाला हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक बेहतरीन शिकारी बनूं, ताकि अकेला मुझे अपने भेड़ियों के शिकारी झुंड में जगह दे दे। सुन लिया ना? एक बार फिर से बोलूं क्या? हाँ हाँ सुन लिया। शेर खान, रुक जा, मैं भी एक शिकारी हूँ मोगली। मैं भी तेरी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तब तक तेरा नाश्ता करता हूँ। कुछ ही देर में शेर खान उस विशिंग ट्री के अंदर मोगली का शिकार करके आ जाएगा। टबाकी, तू तो कमाल है। तेरे दिमाग में कहीं कंप्यूटर तो फिट नहीं है? अच्छा, तो तुमने झूठ मूठ की विशिंग ट्री की कहानी बनाई ताकि शेर खान मोगली का शिकार कर सके? बोलो। बिल्कुल सही समझे। तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले बताओ वो पेड़ कहाँ है? बलू, अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया तो शेर खान मेरी चटनी बना देगा। अगर तूने नहीं बताया तो हम तेरा सॉस बना देंगे। अरे नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, पर पहले मुझे नीचे तो रखो। वो तुम्हारी आखिरी इच्छा थी मोगली? अब बताओ मोगली कहाँ है? ओहो, गलती हो गई। माफ करना दोस्तों, ये नहीं है। सभी बरगद के पेड़ एक ही जैसे दिखते हैं। मैं भी ना। उधर देखते हैं। कितने बेवकूफ हो बरखुरदार, जो उस टबाकी के कहने पर आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि ये सिर्फ एक पुराना बरगद का पेड़ है, ये किसी की इच्छा पूरी नहीं करता। जो भी हो, पर मुझे खाने की तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अभी देखते हैं। धत तेरी की, फिर से गलत जगह आ गए। कहीं तू हमें जानबूझकर इधर उधर तो नहीं घुमा रहा, गीदड़ के बच्चे? अरे नहीं, मैं तो सपनों में भी ऐसा नहीं करूँगा बल्लू। ओह हाँ, याद आ गया। जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है दोस्तों। ओह हेलो, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? बस थोड़ा और नीचे करो बलू। जैसा तुम कहो बगीरा। अरे नहीं मम्मी, मैं सही जगह ले चलता हूँ। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं ले चलूंगा, सच्ची। अब कोई फायदा नहीं, तू फंस चुका है। किसने विशिंग ट्री की आत्मा को परेशान करने की कोशिश की? विशिंग ट्री की आत्मा को बहुत दुख हुआ। अब तुम नहीं बच पाओगे। विशिंग ट्री की आत्मा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ गलती से आ गया। मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। बलू, बघीरा, मोगली, शुक्र है तुम ठीक हो। क्या तुम्हारा शेर खान से सामना हुआ था? ओह हाँ, मुझसे उलझने आया था वो, पर मैंने उसकी बैंड बजा दी। तुमने उसकी बैंड बजाई, और वो भी अकेले? और नहीं तो क्या, मैंने कर दिया। इसका मतलब मैं भेड़ियों के साथ शिकार करने के लायक हूँ, है ना?
और आज शाम तुम्हें अकेला को ये हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और अगर फियोना ने इस बार अपनी कोई चाल चली तो उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तैयार हो मोगली? जाओ। इस बार कोई चाल नहीं चलेगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो फियोना की चाल नाकाम कर पाएगा? मैंने कर दिखाया बलू। बघीरा, अकेला ने मुझे शिकार के लिए हाँ कह दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नजरों की बात करते हैं। भैंस को उतना साफ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ काला सफेद दिखता है। मेंढकों को रंगों के छींटे दिखते हैं और बाज को मोगली, तुम मुझे सुन रहे हो ना? बाज की नजरें सबसे तेज होती है ना? बहुत अच्छे। और तुम इंसान सबसे ज्यादा रंगों को देख सकते हो, 1700 रंगों से भी ज्यादा। तो बाज 1700 रंगों को नहीं देख सकता? नहीं तो, ना ही सांप और ना ही कोई भेड़िया, मैं भी नहीं। पर मैं बता दूं, मेरी सूंघने की शक्ति तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और ये मुझे खास बनाती है। अरे तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा की तरफ, मुझे कुछ देखना है। बाय बाय बलू। वहाँ खतरा है। अरे बंदर पकड़ लेंगे तुम्हें। रुको मोगली। रोक उसे तबाकी। बड़े मजाकिया हो तुम दोनों, बंदरों की तरह गुलाटी खा रहे हो। निकल में, तू किसी काम का नहीं। पर वो भैंसा यमदूत का था शेर खान। कल वाला हिरन फुर्तीला था, परसों वाली नीलगाय तेरे लिए बहुत बड़ी थी। 1 हफ्ते से हमने कोई शिकार नहीं किया है। किसी काम का तू? तुम मुझे तो कह रहे हो, पर तुमने क्या किया बताओ? जबान मत लड़ा गीदड़, मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। ओ, अब ये मत कहना कि तुम मुझे खाओगे। मुझे अपना हाजमा खराब नहीं करना। मोगली को खा लो। पता है वो इंसानी बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ पता है ना। तो शाम तक उसे पेश करो, वरना बहुत बुरा होगा। अब जाओ। बलू, मैं ये करना चाहता हूँ। तुम पेंटिंग करना चाहते हो? ओह, तो इसे पेंटिंग कहते हैं। तो ठीक है, मैं पेंटिंग करूँगा, पर इंसानों की नहीं, जानवरों की, जैसे तितलियों की, जिनमें बहुत रंग होते हैं। बोलो कैसे कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे कहाँ चल दिए? रुको। मैं इन फूलों से रंग कर सकता हूँ। इससे गुलाबी रंग मिलेगा और इससे मिलेगा नीला। ये रहा हरा और ये लाल वाला। सब कितने सुंदर लग रहे हैं ना? ये देखो, बन गया फूल का पाउडर। बोलो ये क्या है? एक नीला निशान। जी नहीं, एक जादुई सांप। जानता हूँ ये सही नहीं बना, पर अभी तो शुरुआत है। अब काम शुरू करते हैं बलू। रंग रखने के लिए हमें ये काम आएंगे। मोगली। ओह हेलो डाजी, बस हो गया बलू, इतना काफी है। चलो पानी लेने चलते हैं। मोगली, मेरी बात तो सुनो। शेर खान भूखा है और वो तबाकी को खाना चाहता है, या मोगली को, या फिर एक भैंसे को। पर वो तो यमदूत का था ना? ये क्या बकवास कर रही हो? दोनों गुलाटी खा रहे थे, बिल्कुल बंदर की तरह। कौन? अरे वही दोनों। अभी तुम जाओ डाजी, हम जरूरी काम कर रहे हैं। अपनी कहानी बाद में सुनाना, ठीक है? पर ये जरूरी है। मुझे तो यही लगता है, शायद नहीं है।
खैर छोड़ो, मुझे तो बात ही याद नहीं। वैसे तुम क्या कर रहे हो? ये एक राज है। अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, उसे धो लो मोगली। ओह अच्छा। तुम बीमार हो? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी त्वचा का रंग बदल सकते हो, एक गिरगिट की तरह। नहीं तो। अरे तुम समझती नहीं कि मोगली के पास जादुई शक्तियाँ हैं। अपनी शक्तियों की मदद से वो जंगल का राजा बनने वाला है। पर जंगल का राजा तो शेर खान है ना? अब उसके दिन गए कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ पेंट करने वाला हूँ। पेंट? ये पेंट क्या होता है? मोगली जंगल के जानवरों की पेंटिंग बनाना चाहता है, जैसे किले की दीवार पर इंसानों की पेंटिंग है। हमारी भी हमारी भी बनेगी। बनेगी। हाँ, आ गया तबाकी। वो मोगली कहाँ है? मुझे भूख लगी है। नदी के पास है, पर एक दिक्कत है शेर खान। बहुत जल्द वो तुम्हारी जगह जंगल का राजा बनने वाला है। वो बनेगा राजा? उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। नारियल के छिलकों में वो कुछ दवाई बना रहा था। क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ? कोई खुशबू तो नहीं आई, पर उसका चेहरा खतरनाक बना हुआ था, एकदम लाल। मुझे तो डर लग गया, बहुत डर। तुम किसी और को खा लो ना। ये नामुमकिन है। जरा मैं भी तो पता करूं कि वो कौन सी जादुई शक्तियां हैं। पानी से तो रंग निकल जाता है, तो बरसातों में भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे रंग हमेशा कायम रहे। रंगों को पक्का करने के लिए तुम्हें इसमें कुछ मिलाना चाहिए। अंडा? राल? मोम। मैं अभी मधुमक्खियों के छत्ते से लेकर आता हूँ। डाजी, जंगल के मेरे सभी दोस्तों को यहाँ आने के लिए कहो ना प्लीज। और ये मत बताना कि मैं उनकी पेंटिंग बनाने वाला हूँ। अभी आती हूँ। एकी, मुझे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं खुद की पेंटिंग बनाऊंगा, ताकि दूसरों की बनाने तक मेरा थोड़ा हाथ साफ हो जाए। जल्दी नदी के पास पहुँचो, मोगली तुमसे मिलना चाहता है। बस किसी को बताना मत, वो पेंटिंग करने वाला है। पेंटिंग? मैं कुछ समझा नहीं। अपनी फोटो खिंचवाना चाहते हो? मेरा मतलब है बनवाना चाहते हो जी? जाओ ना नदी के पास, मोगली से मिलाओ। ये क्या बकवास कर रही हो डार्जी? तुम्हारे पंख, चोंच, पैर, कुछ भी बोलो, मोगली सब कुछ बना सकता है, रंग बिरंगे रंगों से। एकदम असली लगेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाकी जानवरों को भी बताना है। इस बार उसकी जादुई शक्तियां भी उसे मुझसे बचा नहीं पाएंगी। जंगल का राजा मैं हूँ। देखता हूँ मेरी गद्दी मुझसे कौन छीनता है। तुम्हारी तरह लग रहा है। क्योंकि ये मैं ही हूँ। बच्चों, मोगली, उसे लग रहा है तुम उसे हटाकर राजा बनना चाहते हो। किसकी बात कर रही हो डाजी? तो यहाँ छिपे हैं नए राजा जी। दूर हट। होली कब है? अगर तुम चुपचाप बैठो तो तुम्हारी पेंटिंग भी बना दूं। आखिरकार तुम जंगल के राजा जो हो। हट गीदड़। मोगली, तुम ठीक तो हो? वो मेरी पेंटिंग देखकर चकरा गया। इसका मतलब मैं अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ।
मुझे तुम्हारे जितने रंग तो नहीं दिखाई देते मोगली, पर तुमने जो भी बनाया है बहुत कमाल का बनाया है। मजा आ गया। अब किसकी पेंटिंग बनाओगे मोगली? मैं एक बड़ी सी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें जंगल के सभी जानवर होंगे और शुरुआत करना चाहता हूँ तुमसे। पहले मैं। मेरी पहले मेरी बना दो, मुझे और भी काम करने हैं। मोगली को शुरुआत सुंदर और आसान से बनने वाले जानवर से करनी चाहिए, जैसे कछुए। पर पहले मुझे कहा था। अरे अरे, लड़ने की जरूरत नहीं, मैं सभी की पेंटिंग बनाऊंगा। फिर भी पहले मैं बनानी पड़ेगी। सुनो, पर अभी तो मैं थका हुआ हूँ। हम कल सुबह से शुरू करेंगे, ठीक है? अगर अपनी अच्छी पेंटिंग बनवानी है तो थोड़ा इंतजार करो। कल सुबह कब आएगी? मोगली अगर तुम्हारी पेंटिंग बनाता है तो उसे सबसे बड़ी बनानी होगी। तबाकी बकवास बंद कर। और तुम्हारी पेंटिंग सबसे खतरनाक होगी शेर खान। खामोश। उसे दबोच कर यहीं ले आता हूँ, यही बना देगा। दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरा कचूमर बनाकर खा जाऊंगा। खाली पेट डकार। ये है जंगल बुक, यही